दोस्तों, आप लोग के सामने मैथ का अगला भाग आ चुका है। दोस्तों चलिए देखते हैं किस तरह बनता है। तो एक ठेकेदार ने कोई कार्य 38 दिन में समाप्त करने का ठेका लिया। ठीक है, ये क्वेश्चन है आप लोग के सामने। तथा 30 व्यक्ति काम पर लगाए। 25 दिन बाद उसने 5 व्यक्ति और लगाए तथा कार्य नियत समय से एक दिन पहले समाप्त कर दिया। यदि वो अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता तो नियत समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किस तरह बनेगा। तो 38 दिन में काम समाप्त करने का ठेका लिया, लेकिन 25 दिन ही काम किया, 25 दिन ही काम करवाया है। तो मतलब कहने का मतलब है कि 38 दिन तो टोटल काम करने का ठेका लिया है, लेकिन 25 दिन ही काम करवाया। कितना बचा? 13 दिन काम करने का बचा है। ठीक है, मतलब कि और 13 दिन कर सकते थे। लिखा हुआ है कि एक ठेकेदार ने कोई कार्य 38 दिन में समाप्त करने का ठेका लिया। 30 व्यक्ति काम पर लगाए गए। 25 दिन बाद उसने 5 व्यक्ति और लगाए, तो 25 दिन बाद ना, तो 25 दिन तक काम हो गया है। तो 38 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा? 13 आएगा। ठीक है, 13 दिन का काम बचा है। ठीक है, तो 5 व्यक्ति और लगाए जाने पर कार्य नियत समय से एक दिन पहले समाप्त हो जाता है। कह रहा है 13 दिन में काम समाप्त होता है, लेकिन 12 दिन में काम समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो कितना व्यक्ति? 30 व्यक्ति पहले से काम कर रहा था, तो 5 व्यक्ति और लगा दिया, तो 35 व्यक्ति हो गया। बोलिए दोस्तों, ठीक है। कहने का मतलब है कि 30 व्यक्ति तो पहले से काम कर रहे थे, 5 व्यक्ति और लगा दिया, तो कितना व्यक्ति हो गया? 35 व्यक्ति हो गया। ठीक है, तो कह रहा है कि नियत समय से तो कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता यदि वो अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता। कहने का मतलब यह है कि जो 5 व्यक्ति लगाया है वो व्यक्ति नहीं लगाता तो काम कितने दिन? तो मान लीजिए 30 व्यक्ति पर काम चलाता तो काम कितना दिन में समाप्त होता? तो चलिए देखते हैं। कटाइए। 6 दूनी 12 और 6 पचे 30 और 5 सत्ते 35, 7 दूनी 14, यानी काम जो समाप्त होता वो 14 दिन लग जाता। कितना दिन लगता दोस्तों? 14 दिन। ठीक है, तो काम करना था 13 दिन में। ठीक है, और काम समाप्त होता है 14 दिन में। तो कितना दिन बाद काम समाप्त होता? एक दिन बाद काम समाप्त होता। यही ना कहने का मतलब है कि काम तो 13 दिन में समाप्त कर देना था। ठेका जितना दिन लिया था उतना दिन में तो काम करना था ना दोस्तों। लेकिन अगर वो अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता तो एक दिन बाद काम समाप्त होता है। यही पूछ रहा है दोस्तों। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग एक बार हल कीजिए, इसके बाद हम हल करके बताते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा। करें कि 5 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक प्रवेश सूची को 8 दिन में तैयार कर सकते हैं। 5 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक प्रवेश सूची को 8 दिन में तैयार कर सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं। ठीक है, तो 5 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 दिन में कोई प्रवेश सूची है जिसको तैयार कर सकते हैं। इस कार्य को 4 दिन में पूरा करने के लिए 4 दिन में पूरा करना है, तो लिख सकते हैं 4 दिन। 2 व्यक्ति और सम्मिलित है। पहले 5 व्यक्ति थे तो 2 व्यक्ति और सम्मिलित है, यानी 7 व्यक्ति हो गए। तो उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा? एक्स मान लीजिए। ठीक है, अब कटाइए। 7 से तो 7 कट जाएगा, 4 दूनी 8 कट जाएगा, यानी 5 दूनी 10। तो यानी आंसर क्या होगा? 10 घंटे काम करना पड़ेगा। यही ना, बोलिए दोस्तों, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ये 45 नंबर। चलिए दोस्तों, कह रहा है कि 4 आदमी 6 महिला मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। क्या लिखेंगे? 4 मैन
4 मैन प्लस 6 ओमैन, 6 ओमैन मिलकर किसी काम को कितना दिन में पूरा कर सकते हैं? तो 8 दिन में, ठीक है, बराबर। अब कह रहा है कि 3 मैन, ठीक है, प्लस 7 ओमैन, 7 ओमैन, ठीक है, इस काम को कितना दिन में पूरा कर सकते हैं? 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितना दिन में? 10 दिन में। चलिए दोस्तों कटा दीजिए, 4 दूनिया 8 है और इसको कटा दीजिए 5 दूनी 10, ठीक है। अब गुना कीजिए तो 4 चौके 16 मैन, ठीक है, प्लस और 6 चौके 24 ओमैन, ठीक है, बराबर। और इसको 3 पचे 15 मैन एन होगा, प्लस और 7 पचे 35 ओमैन, ठीक है। चलिए दोस्तों अब मैन को मैन की जगह और ओमैन को ओमैन की जगह ले जाइए, ठीक है। तो 16 मैन इधर बचा है, ठीक है, और उधर से इधर आएगा तब 15 मैन, ठीक है, बराबर। 35 ओमैन उधर है, ठीक है, अब माइनस 24 ओमैन, तो यहाँ पर बचेगा 1 मैन बराबर 11 ओमैन। तो अब कैपेसिटी निकाल लेंगे। तो कैपेसिटी कैसे निकलता है दोस्तों, आप लोग को मालूम होगा। तो एक मैन, एक का और 11 का एलसीएम कितना होगा? 11 होगा। तो मैन का कैपेसिटी कितना हो जाएगा? तो एक का पहाड़ा पढ़ेंगे कई बार में 11 आएगा, तो 11 बार में, ठीक है। और ओमैन का कैपेसिटी कितना होगा? 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो मैन का कैपेसिटी 11 और ओमैन का कैपेसिटी 1 आ गया, ठीक है। चलिए दोस्तों ऊपर मिटाते हैं, ठीक है। तो इधर तो हो चुका है, अब क्वेश्चन के अनुसार बना देंगे दोस्तों। यही निकालना था, कैपेसिटी निकालने के लिए इतना करना पड़ा दोस्तों। इसको और विधि भी बना सकते हैं, लेकिन ये विधि आप लोग के लिए अच्छा रहेगा दोस्तों, आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बनाते हैं। तो करेंगे फिर एक कोई उठा लेंगे, ठीक है। तो कोई भी एक उठा लेंगे, 4 आदमी 6 महिलाएं उठा लेते हैं, ठीक है। तो चलिए 4 मैन प्लस 6 ओमैन कितना दिन में काम कर रहे थे? 8 दिन में, ठीक है, बराबर। अब पूछ रहा है कि 10 महिला इसे कितना दिन में काम करेंगे? तो 10 महिलाएं तो 10 ओमैन कितना दिन में x मान लेंगे, काम करेंगे, ठीक है। चलिए अब नीचे वाला मिटा देते हैं, इधर तो काम नहीं है, काम है दोस्तों। याद रखेंगे मैन का कैपेसिटी 11 आया है, ठीक है, और ओमैन के 1। तो बैठाएंगे, मैन का कैपेसिटी 11 आया है तो 11 बिठा देंगे, ठीक है। और ओमैन के जगह पे 1, यही ना। और दोनों मिल के काम कितना दिन में कर रहे हैं? 8 दिन में, ठीक है दोस्तों। चलिए और यहाँ पे मैन ओमैन का कैपेसिटी 1 है और यहाँ पे कितना है, ठीक है। चलिए तो अब इसको 11 चौक 44 और 6 कितना हो जाएगा? 50 गुना 8 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, बराबर। ये हो जाएगा 10 गुना x, ठीक है, ये ना होगा। अब कटाइए, 10 पचे 50, 8 पचे 40 दिन आंसर हो जाएगा दोस्तों। कितना दिन होगा आंसर? 40 दिन, ठीक है। आंसर कितना दिन होगा दोस्तों? 40 दिन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए ये क्वेश्चन हुआ है, तो आप लोग एक बार प्रैक्टिस कीजिए, इसके बाद हम क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आगे देखिए क्वेश्चन, ठीक है। तो कह रहा है कि भारत के एक मानचित्र में दिल्ली और कलकत्ता के बीच वास्तविक दूरी 1450 किलोमीटर को 5 सेंटीमीटर से प्रदर्शित किया गया है। तो इस मानचित्र में किस स्केल का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसको अनुपात में दिया है तो हम लोग भी इसको अनुपात में लिखते हैं, ठीक है। 5 सेंटीमीटर को
1450 किलोमीटर को 5 सेंटीमीटर प्रदर्शित किया गया। ठीक है, तो ये देखिए किलोमीटर है, ये जो है किलोमीटर है और हम लोग का जो ये है सेंटीमीटर में है। तो आखिर हम लोग सेंटीमीटर में बदलेंगे ना दोस्तों, बोलिए। तो इसको हम लोग सेंटीमीटर में बदलने के लिए सबसे पहले तो किलोमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा। ठीक है, 1000 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि एक किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ठीक है, और फिर इसको सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, तो फिर 100 से गुना करना पड़ेगा। आया समझ में दोस्तों? चलिए कटाइए। तो इसको कटाएंगे तो कट जाएगा 29 यानी 290 से। तो इधर बचेगा 1 और इधर बचेगा 29 और गुना 10 लिख सकते हैं दोस्तों, बोलिए। और ये 1 पे 3 जीरो और गुना कर देंगे तो क्या जीरो हो जाएगा। तो क्या हो गया, 1:29 गुना 10 के पावर तक जीरो का हुआ 1 2 3 4 5 6 यानी 10 के पावर 6। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये 47 नंबर क्वेश्चन है, तो एक बार आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, इसके बाद हम बनाते हैं क्या। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। करें यदि x आदमी, तो x आदमी तो लिखते हैं कि x आदमी, ठीक है, x घंटे प्रतिदिन कार्य करके, x घंटे प्रतिदिन कार्य कर रहा है क्या। ठीक है, x घंटे प्रतिदिन कार्य करके, ठीक है, x इकाई कार्य करके x इकाई कार्य कर रहा है। ठीक है, कहने का मतलब यदि x आदमी x घंटे प्रतिदिन कार्य करके x इकाई कार्य x दिन में समाप्त कर लेता है। ठीक है, तो y आदमी y घंटे काम करके प्रतिदिन y दिन में कितना इकाई काम करेगा। यहाँ पे वाट मान लेते हैं दोस्तों, क्या मान लेते हैं, वाट। तो x से x कटा दीजिए, क्या आ जाएगा, x स्क्वायर बराबर वाई क्यू बटा वाट। ठीक है, तो तिरछा तिरछे गुना होगा तो क्या हो जाएगा, बोलिए दोस्तों। तो होगा वाट x स्क्वायर बराबर वाई क्यू। ठीक है, तो वाट बराबर क्या होगा, तो वाई क्यू बटा एक्स स्क्वायर इन होगा। अब देख लीजिए आंसर कौन होगा। ठीक है, आंसर आप लोग देख लीजिए कौन होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ये शायद 49 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार चेक कीजिए, इसके बाद हम चलिए दोस्तों, करें कि यदि 35 घोड़े के लिए 270 किग्रा अनाज 21 दिन के लिए पर्याप्त है, तो इसको बनाते हैं हम लोग। तो कह रहा है कि 35 घोड़े के लिए 21 दिन में कितना अनाज खाता है, 270 kg। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 28 घोड़े के लिए 360 kg अनाज कितना दिन चलेगा। बस कर देना है, कटा दीजिए, x शून्य से एक शून्य। ठीक है, अब 7 चौके 28 और 70 के 21, 3 नवा 27 और 9 चौके 36 और 4 से ये 4 कैंसिल, यानी 35 दिन, x बराबर 35 दिन चलेगा। ठीक है, तो शायद ए ऑप्शन हो जाएगा। देख लीजिएगा आप लोग, क्या आप लोग एक बार आंसर देख लीजिएगा, मेरे पास आंसर तो नहीं है।
ठीक है। और इसका डबल क्वेश्चन इसलिए हम नहीं डाल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन हम बनवा चुके हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हम टाइम एंड वर्क देख लीजिएगा, उसमें डबल ट्रिपल डालकर हमने क्वेश्चन बनवा दिया है। तो आप लोग एक बार जाकर इसको बनाकर उसको बना लीजिए, आप लोग का मैथ में प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है आप लोग के लिए, तो इसको आप लोग एक बार प्रैक्टिस कीजिए क्या, इसके बाद हम बनाते हैं। तो कह रहा है कि यदि 16 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक फसल को 48 दिन में काटे, तो 14 व्यक्ति 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इस फसल को कितने दिन में काटेंगे। तो ये भी तो सिंपल है दोस्तों, इसलिए हमने नहीं लिया है इसका डबल क्वेश्चन। तो चलिए बनाते हैं। 16 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 48 दिन में काट लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई फसल है क्या, तो 14 व्यक्ति 12 घंटे काम करके कितने दिन में इस फसल को काटेंगे। तो 12 12 दिन 24, 12 36, बढ़ चौके 48, और ये 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4, यानी गुना करने पर 16 दूनी 32, यानी x बराबर 32 दिन हो जाएगा दोस्तों। क्या जो हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं क्या। अब क्वेश्चन शायद नहीं है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।